विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं वो अक्सर अपने आप से बात करते हैं, मैं सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ। तो अपने आप को कल लकी समझना है कि तुक्का मारने का सबसे बेस्ट तरीका। आइए मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं ताकि सेशन को ज्यादा डिले ना करें और आप लोग अपना चैन की नींद ले सके, है ना, चैन की नींद ले सके। बात कर रहा था मैं आपके इस वाली बात का कि मैं आपको दो चीजें सिखाने वाला हूं। दो चीजें कौन कौन सी है? एक तो तुक्का मारना, दूसरा फियर फैक्टर से बचते कैसे। आइए जरा पहले देखते हैं तुक्का कैसे मारते हैं ना। तुक्का मारने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मेरा अपना रिसर्च वर्क है और हमारे मास्टर जी ने भी यही सिखाया है। तुक्का मारने का सबसे पहला तरीका क्या है, तुक्का मारे कैसे, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार आरिश, एक ही बात को तुम लोग बार बार पूछते हो यार, छोटे बच्चे पूछते हैं। मैंने कहा अगर कलरफुल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बचना था तुमने बचाया नहीं, अच्छा है, अमीर ही है, अच्छी बात है। तुक्का मारना कैसे, पहला स्ट्रेटजी याद रखेंगे तुक्का मारने का। मोस्ट ऑफ द आंसर बी और सी में छुपा होता है। ए में अक्सर गलतियां और डी में अक्सर गलतियां रहती हैं। और नवाब सर का अगर ट्रिक अप्लाई करना है, ऑब्जेक्टिव ट्रिक, तो उल्टे साइड से अप्लाई करना। तो बी और सी में अक्सर देखा गया, लेकिन ये मत माना कि हो सकता है कल बी और सी में ना हो। मैं अक्सर देखा गया बी और सी में ज्यादा होता है। दूसरा, जब सवाल को तुम पढ़ो और सवाल को पढ़ते ही लगे कि यार इस सवाल नहीं आता है, लेकिन अंदर से दिल कह रहा है कि यार आंसर इसका बी होगा, सुन लो आप उसी वक्त आंसर बी मार्क कर देना। अब उसको दोबारा पढ़ने मत जाना क्योंकि अब तो बी मार्क हो चुका है। कहां मार्क हुआ है? हॉल्ट, ओएमआर पे मार्क करना, ओएमआर पे, या पेपर में मार्क मत करना, पक्का बता रहा हूं। ऐसे में जब ना तुम दोबारा पढ़ने आओगे ना, अब दिल और दिमाग दोनों काम करना शुरू कर देगा। और जब दिल और दिमाग कंफ्यूजन में, तो आप हो सकता है बी को हटा के आप सी मार दो। और ऐसे में अक्सर देखा गया कि आप गलत हो, क्योंकि जो सिक्स सेंस है ना, सिक्स सेंस आपका जवाब देता है, हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा था, इसका आंसर ये आएगा। तो उसी वक्त फुटुक से मार करो, बबल फिल कर दो एकदम। अगर कंफ्यूजन वाले जो सवाल है जामिया को लेकर के, अगर कंफ्यूजन वाले जो सवाल है, फुटुक से ये काम करना ना, जिंदगी के मजे आ जाएंगे। बड़ा अच्छा सर। और एक बच्चा कह रहा था कि सर मेरा एक ही सहारा है, आप बोल रहे थे अल्लाह ताला है, और सही बात है, सबका सहारा अल्लाह ताला है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा बेटा अगर कल कोई तैयारी नहीं है ना, तो तुक्का ही तुम्हें बचा सकता है। आप तुक्का मारो, आप अपने लेवल में तुक्का मारो, जैसे जैसे जो लगता है इसका ए, इसका बी, इसका डी, इसका सी, इसका ए, आप मारो। रैंडम तुक्का मारो। रैंडम में, वैसे रैंडम में गेस करना बड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है आपका मैच ना करे, लेकिन आप मारो। आपने कुछ पढ़ के गए ना, तो आप मारो। हो सकता है कि आपके उसमें से 90 सवाल सही हो जाए। और अगर दिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लानिंग है आपकी, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके 100 के 100 सवाल सही हो जाए। प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए क्या है, तुक्का मारने से पहले भी एक फीलिंग होती है। ये फीलिंग अगर आपने जमा कर लिया कि ना सर मैं इस दुनिया का लकीएस्ट पर्सन हूं, अगर आप अपने आप अनलकी मानते हैं, दिस इज फोर्थ पार्ट, आपको अपने आप को कल तुक्का मारने से पहले अपने आप को लकी मानना पड़ेगा। वैसे मेरे साथ लकी तो नहीं चलता है, मेरा लक इतना खराब कि अगर मैं ये चूज कर लूं कि इन चार ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में से ये दो आंसर तो नहीं है, अब यही दोनों आंसर हो सकता है, डैम श्योर हूं। ऐसे में एलिमिनेशन मेथड से को तुक्का, हाँ ये भी एक तरीका है कि आप तुक्का मारने से पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब आपको तुक्का मारने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई। तो मेरे साथ क्या होता था, मैं दो ऑप्शन हटा भी दूं और अब मारू तुक्का, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 100 में लेके धागा, चोर निकल के भागा, ले ये मारा आंसर, साला ये निकलता था। इतना खराब लगता मेरा। लेकिन जब से लेडी लक आई है, शादी हुआ, तब से लक बड़ा अच्छा काम कर रहा है भाई। तो अल्लाह का शुक्रिया है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग भी शादी कर लो, कहना भी वक्त है तुम लोग के पास, तुम लोग के पास इतने सारे ऑप्शन है। लेडी लक ना हुआ तो क्या हुआ, तो एलिमिनेट करना इज अ बेटर ऑप्शन। आप अपने आप को लकी फील करो। अब इस लकी फील करने के बारे में आपको एक अच्छी बात बताता हूं। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया, 100 लकी पर्सन और 100 अनलकी पर्सन को एक रूम में बैठाया गया और कहा गया ऐसा है कि आप लोगों को अभी हम एक न्यूज़पेपर देने वाले, उस न्यूज़पेपर में सर्टेन नंबर ऑफ फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं। तो जो लकी वाले थे सब एक तरफ अपने आप को लकी मानते थे, जो अनलकी थे उनको एक तरफ बैठाया गया था। आपसे कहा गया आपको 1 घंटा मिल रहा है, आपको जितने भी 16 पेज के जो न्यूज़पेपर है, इसमें आपको नंबर ऑफ पिक्चर्स काउंट करने के कितने पिक्चर्स हैं। तो सबको टाइम चालू हुआ। तो जो लकी वाले लोग थे तुरंत तुरंत आंसर जवाब देना शुरू कर दिए, तुरंत, मतलब ऑलमोस्ट 2-5 मिनट में। शायद एक दो होगा ऐसा जिसका आंसर नहीं आया होगा। और जो अनलकी है उसमें से एक दो, इधर तो 100 के 100, एक दो को छोड़ के, इधर एक दो को छोड़ करके सब लोग, कोई भी जवाब नहीं दे पाया 1 घंटे के अंदर कि उस न्यूज़पेपर में कितने पिक्चर्स थे। जब रिसर्च वर्क कंप्लीट हुआ तो बताया गया जो लकीस्ट लोग थे, वो जो अपने आप को लकी मानते थे, उनको न्यूज़पेपर के सेकंड पेज पे एक लाइन लिखा हुआ था कि इस न्यूज़पेपर में इतने पिक्चर्स हैं।
और लकीस्ट लोगों ने कहा कि सर जैसे ही हम लोग पहला न्यूज़पेपर में गए, दूसरा पेज पे गए, दूसरा पेज हमें तुरंत दिख गया कि ये वाला लाइन कि यहाँ पे इतने पिक्चर्स हैं, हमने कह दिया आंसर इज दिस। लेकिन ये अनलकी वाले लोगों को नहीं दिखा। तो जो अपने आप को अनलकी मानते हैं ना, वो सच में ऊपर वाला भी उसको लकी नहीं मान के चलता है। आप अगर अपने आप को बैड मानते हो, बैड लक मानते हो, ऊपर वाला भी आपको कहेगा तुम बैड लक है। क्योंकि एक बड़ा अच्छा चीज है, एक बड़ी अच्छी फैक्टर है अपने बॉडी में, मोस्ट ऑफ द थिंग इज वाटर, पानी से बना है हमारा बॉडी। तो पानी ना एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, इसलिए कहते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा कि फूक के पानी देते हैं, पढ़ के ना दुआ पढ़ के फूक के देते हैं ताकि पानी में चला जाए, उसको पी लेते हैं, हमारे बॉडी में वो कैप्चर हो जाता है। तो इस्लाम में इसका मानना है, मिथ नहीं है, सही है, बात है, पानी एब्जॉर्ब करता है। इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया है कि पानियों को एक बार, एक पानी के ग्लास को अच्छी अच्छी बातें बोली गई, एक को इग्नोर किया गया, एक को बुरी बुरी बातें बोली गई। 1 महीने बाद जब पानी के पार्टिकल्स को रिसर्च किया गया तो पता क्या चलता है, जिसको अच्छी अच्छी बातें की गई उसमें अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई थी। इनफैक्ट एक को तो बार बार बोला गया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो उसमें आई लव यू दिल वाले जैसे स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले। जिसको इग्नोर किया गया उसके पानी के पार्टिकल बहुत बदसूरत से हो गए थे, और जिसको गालियां दी गई तो उसके तो और खराब हो गए थे पार्टिकल्स। तो कहते हैं ना कि पानियों के भी कान होते हैं, यस पानियों के भी कान होते हैं। तो पानी के कान के लिए हमारा बॉडी जब पानी से, सेल इज 99% आपका सेल आपके पानी से बना हुआ है, तो पूरा बॉडी मोस्ट ऑफ द थिंग इज ऑफ वाटर। तो कहते हैं अगर अपने आप को लकीस्ट मानो कि कल मेरा सबसे लकी दिन है, तो आपका ओएमआर तुक्का मारना आपके लिए शायद बहुत बेनिफिशियल होगा। तो कल आपको अपने आप को लकी मानना ना, अल्लाह ताला ने कल का दिन मेरे लिए बहुत शानदार रखा है, मैं सबसे लकीस्ट पर्सन हूं। इसलिए आप देखे होंगे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं वो अक्सर अपने आप से बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि सर मैं आई एम द लकीस्ट वन, मैं बहुत शानदार हूं, मैं इंडिया का, मैं वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेयर हूं, आज मैं 100 रन मार के जाऊंगा। ये अपने आप से बात करते हैं। ये बात करते हैं इसलिए बात करते हैं कि ताकि वो अपने आप को लकी फील कर सके ना, मैं अपने बॉडी को एक कमांड दे रहा हूं, आज मेरा सबसे अच्छा पेपर जाएगा, आज मैं फोड़ के आऊंगा, आज मैं फोड़ के आऊंगी, मेरी तैयारी परफेक्ट है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, मैं सब पढ़ के आया हूं। अरे जो छोड़ के आया हूं मेरा लक बहुत अच्छा है, जो मैं छोड़ के आया हूं इंशाल्लाह वो नहीं पूछा जाएगा। मेंटेलिटी ऐसे रखनी है। और ये मेंटेलिटी कैसे आएगी, आज रात में ना अनकॉन्शियस माइंड को मौका दो, अनकॉन्शियस माइंड को बोलो कि भैया ना मेरी कल की पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं सब पढ़ चुका हूं, मुझे कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, मैं सारा तैयार हो चुका है। अरे छोड़ो कोई नहीं, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब लास्ट डे में कोई पढ़ने की नहीं होती है। अपने आप को लकी फील कराओ, अपने आप को स्पेशल फील कराओ, बॉडी अपने आप को स्पेशल। मैं आपको बताऊंगा ना, आपको मैं बोल रहा हूं और मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं अपने आप को जो आपसे बातें बोल रहा हूं ना, मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं कितना शानदार हूं। मेरे को लग रहा है मैं आपकी जगह बैठू तो कल पेपर फोड़ करके आऊंगा, जो अलग बात है खाली मैथ करके आऊंगा, लेकिन लगता है मैं बहुत सारे सवाल करके आऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को, एक बॉडी को कमांड दे रहा हूं, मैं बहुत शानदार करके आने वाला पेपर। तो अपने आप को कल लकी समझना है कि आपका दिन बहुत शानदार जाने वाला है। छठा तरीका, एक और तरीका है इसको अच्छे से करने का। कहते अगर मान लीजिए आपके पास 90 सवाल आपने कर लिया, और वे 90 सवाल में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जब आपको एनालिसिस करने के बारे में बताया कि अपने आप को एनालाइज करो कि कितना तुक्का पे तुम्हारे कितने सही होते हैं। तो आपको इतना तो पता है कि 90 सवाल तुमने सही किया तो तुम्हारे 1 सवाल या 2 सवाल गलत होंगे। ये आपको अपने अंदर की कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। ये आज से नहीं, जिस दिन हम लोगों ने अपना करो मरो सीरीज, रैंक बूस्टर सीरीज यानी सीरीज बैच चालू किया था ईद के तुरंत बाद, तब से मैंने आपको एनालाइज करने के बारे में बोला था। और सोच अगर उस बंदे ने एनालाइज किया 99 100 मार्क्स तक पहुंच रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने एनालिसिस पे बहुत वर्कआउट किया है। तो आपने एनालाइज किया कि यार मैं 90 सवाल करता हूं तो मेरे 90 में तो 88 या 89 मेरे सही हैं, तो मेरा एक गलत होगा, इससे ज्यादा गलत नहीं होगा। अब बचा आपके पास 10 सवाल। अब इस 10 सवाल को आप कैसे तुक्का मारोगे, कोशिश करोगे एलिमिनेशन से जाओ, अगर एलिमिनेशन से 2-3 निकाल लिया तो वेल एंड गुड। अब बचा 7 सवाल। ये तुक्का मारने के लिए लास्ट का ही टाइम सबसे बेटर होता है, या फिर वो दिल वाली बात जो मैंने बताई कि दिल में एक बार आवाज आ गई फुटुक से मार दो तो अच्छा है, नहीं तो भैया एक ही ऑप्शन है। मैं ऐसे मौके पे ये काम करता, क्या करता, मैं सारे ऑप्शन को, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है, जीके का मुझे पता नहीं सर आंसर क्या है, सबको तुम बी बी बी, जो तुम्हारा दिल करता कि ना आज बी आंसर लगता है मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, आप बी 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 ज्यादा मार के आओ। क्योंकि क्या है कि पॉसिबिलिटी अगर तुमने 8 सवाल मारे हैं तो 8 में से 2 सवाल में कम से कम बी तो होगा, लेकिन अगर तुमने रैंडम मारा बी सी डी ए, हो सकता है इसमें से एक भी मैच ना करे। और अगर तुम्हें दिन तुम्हारा अच्छा रहा, हो सकता है इस 8 में से 5 या 6 बी 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 हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ए हो सकता है। आपका लक अगर अच्छा रहा तो आप इनमें से चूज करोगे सबसे बेस्ट वाला पार्ट। तो ये मैं अपने लेवल में, आप मानोगे नहीं अभी तक का, क्योंकि कहते 15-16 साल हो गया,
16 साल में आज तुक्का मारने का मैंने सबसे ज्यादा अच्छा तरीका बताया है, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें मेरे को इधर अभी आज के दौर में मैंने रिसर्च किया है। तो आज जो आप सीख करके जा रहे हो, ये तुक्का मारने का सबसे बेस्ट तरीका, इतना तरीके मैंने नया तरीका आपको कुछ इसमें डेवलप करके दिखाया। आप ट्राई करो, आप बताओ जरा मेरे को कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ। आज कल तैयारी, प्लानिंग कुछ नहीं होनी चाहिए, तुक्का मारने की कोई प्लानिंग नहीं होती है। आपका इतने सारे तरीके हैं, इस तरीके में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? जल्दी जल्दी। सर अगर क्वेश्चन पेपर में जो सबसे ज्यादा ऑप्शन सही है, हाँ ये भी एक अच्छा तरीका है, जहीन का भी कहना सही है। जिस क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर आंसर आपको दिख रहा है बी चल रहे हैं, तो उसको बी मार के आना। ये भी एक अच्छा तरीका लास्ट में चूज करने का कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है। रफ करने की जरूरत ही नहीं है, रफ करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने बताया ना, पेपर में बहुत सारे रफ का पार्ट मिलेगा आपको, बहुत जगह अवेलेबल होता है, बहुत। मैथ के सवाल को करने के लिए भी बहुत जगह, एक पेज में 2 से 3 सवाल होते हैं सिर्फ, पूरा कंप्लीट A4 में। हम लोग तो 10-10 सवाल दे देते हैं, वो सिर्फ 2 से 3 सवाल देते हैं, ठीक है, रफ करने के लिए। एग्जैक्टली ये बड़ा अच्छा है। प्रिया का कहना, आई एम लकीस्ट पर्सन। किसी को लगता है दिल वाली बात बहुत सही है, एलिमिनेशन वाली बात सही है, मेरे तुक्के बहुत बढ़िया जाते हैं, ये भी बात बहुत अच्छी है। आपको एनालाइज करना है ना, मेरे तुक्के बड़े अच्छे जाते हैं, तो कल अपने आप को सबसे लकीस्ट पर्सन मानना है। मेरे को लगता है जितने भी आप तुक्के मारो सब आपका सही हो जाएगा इंशाल्लाह।